हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। ओके, जो हमारी डीसी मोटर होती है उसकी टॉर्क इक्वेशन क्या होगी, टॉर्क हम कैसे फाइंड करेंगे। हमारा जो टॉर्क होता है वही क्या हमारा फोर्स हो गया हमारा, ठीक है। कि जो फोर्स होता है हमारा, या फिर हम क्या मतलब कि कितना हमारा टॉर्क अप्लाई होगा हमारा मशीन में। फोर्स क्या है, एक धक्का है। टॉर्क क्या है हमारा, कि कितना रेडियस मतलब उसकी डिस्टेंस और फोर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, टॉर्क होता है। तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है हमारा, जो मैकेनिकल फोर्स होता है, या फिर हम उसको फोर्स या फिर हम उसको रेडियस के साथ मिला के टॉर्क बोलते हैं कि टॉर्क है। तो कितना टॉर्क हमारा फाइंड होता है वो हमें फाइंड करना है कि उसकी इक्वेशन क्या होगी, कैसे हम टॉर्क फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं डीसी मोटर में। ओके, तो सपोज हमने लिया कि ये हमारी मशीन है। ओके, ये इसका आर्मेचर है, ये सपोज रेडियस है क्या हमारी आर। ओके, ये मशीन हमारी घूम रही है, हमारी ये रेडियस क्या है आर, ये आर रेडियस से क्या कर रहा है, घूम रहा है, ये हमारा आर्मेचर है। तो इसमें जो हमारा टॉर्क अप्लाई होगा वो हमारा क्या होगा, ये फाइंड करना है। सपोज हम बोल रहे हैं कि टॉर्क जो है या फिर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। मशीन हम लेके चल रहे हैं कि मशीन जो है हमारी सपोज कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ओके, मशीन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो कुछ हमारा इस तरीके से होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा टॉर्क अप्लाई होगा। ओके, तो हमें टॉर्क अगर फाइंड करना है तो हम देखते हैं कि जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू रेडियस। ओके, जो हमारी ये रेडियस है ये क्या होगा हमारा फोर्स। तो टॉर्क इसको टाउ से डिनोट करते हैं, तो क्या होगा एफ इंटू आर। ओके, तो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है हमारा फोर्स इंटू रेडियस। ये जो मूवमेंट है ये कैसा है हमारा, एंगुलर मूवमेंट है, रोटेशनल मूवमेंट है। तो जो एंगुलर मूवमेंट है अगर इसके अकॉर्डिंग हम एंगुलर वेलोसिटी देखें, ओके, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है हमारी वो कैसे डिनोट करते हैं हम, ओमेगा से। तो जो ओमेगा है हमारा वो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई n बाय 60। ओके, 2 पाई n बाय 60 ये क्या हो जाएगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकेंड। ओके, हम क्या बोलते हैं, n क्या है हमारा, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, और स्मॉल n जो होता है वो होता है हमारा आरपीएस। अगर इसको हम आरपीएम को आरपीएस में लिखेंगे तो हम कैसे लिखते हैं हमारा 60 से ये क्या करेंगे, रेवोल्यूशन पर मिनट है, एक मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा आरपीएस के उसमें कन्वर्जन के फॉर्म में हम ले लेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये क्या कर रहा है पूरा कितना मूव कर रहा है। ये जो एक सर्किल होता है कितने का होता है, 2 पाई का। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगा 2 पाई n बाय 60। ओके, मतलब रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये हो गया हमारा क्या एंगुलर वेलोसिटी। अब हम अगर बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन क्या होता है हमारा, वर्क डन की बात करें तो वर्क डन होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, मतलब कितना फोर्स लगा और कितना हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये क्या हो जाता है हमारा वर्क डन होता है हमारा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा वर्क डन क्या होगा हमारा W इक्वल टू, अगर फाइंड करेंगे तो क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये आर है रेडियस, तो इसका पूरा कितना होगा 2 पाई आर। ओके, एरिया जो होगा हमारा सरकमफ्रेंस जो होगा ये कितना डिस्प्लेस करेगा अगर एक चक्कर लगा रहा है। ठीक है, हम 1 रेवोल्यूशन का फाइंड कर रहे हैं कि अगर एक चक्कर लगा रहा है तो कितना फोर्स होगा हमारा F और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई आर। ऐसे जितने चक्कर लगाएगा उतना हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हम केवल 1 रेवोल्यूशन का ले रहे हैं कि अगर मशीन 1 रेवोल्यूशन कर रही है, एक चक्कर लगा रही है, तो कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क हमारा अप्लाई होगा। ओके, तो कितना F फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 पाई आर। ये मशीन पूरा एक चक्कर लगा रही है, एक चक्कर में कितना होता है 2 पाई, 360 डिग्री, तो 2 पाई इंटू आर हो गया हमारा। ठीक है, और जो पावर होता है हमारा वो क्या होता है हमारा, पावर अगर हम देखें तो होता है हमारा क्या, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। ओके, पावर क्या होता है हमारा वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। ओके, या फिर हम बोले वर्क डन क्या होता है तो कितने टाइम में कितना पावर हुआ हमारा वो क्या हो जाएगा वर्क डन हुआ। ठीक है, मतलब कितने देर हमने काम किया, कितना पावर हमारा क्या हुआ यूज हुआ, आउटपुट पावर कितना आया वो क्या हो जाएगा उसका वर्क डन है, होता है ना।
कि वर्क डन हम क्या बोलेंगे कि हमने कितना काम किया है, तो हमने इतने घंटे काम किया और आउटपुट पावर हमारा इतना आया है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा हमारा कि हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं और 2 घंटे में हमने अगर 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो वो हमारा वर्क डन हो जाएगा कि हमने इतना काम किया हुआ है। हमने 4 घंटे पढ़ा, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब टाइम भी तो इंपॉर्टेंट है ना, केवल ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है कि आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके साथ साथ क्या है टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्क डन क्या होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है, कितने टाइम में कितना पावर हमारा आउटपुट पावर आया है वो क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन। तो यहाँ से अपन पावर क्या लिख सकते हैं, वर्क डन क्या है F इंटू 2πr डिवाइड बाय रेवोल्यूशन, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। ये क्या है टाइम, तो हम क्या कर रहे हैं केवल एक चक्कर लेके चल रहे हैं, हमने आपसे पहले बोला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना टाइम लग रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा इसका टाइम, ठीक है। हमने आपको बोला एन क्या होता है आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, इसका मतलब क्या है 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है एन रेवोल्यूशन, ठीक है, 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है एन रेवोल्यूशन, इसका मतलब यही हुआ ना, एन जो हम स्पीड लेते हैं वो लेते हैं आरपीएम में, स्मॉल एन लेते हैं हमारा आरपीएफ में रेवोल्यूशन पर सेकंड में, ठीक है। तो एन मतलब आरपीएम है, मतलब 1 मिनट में आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है एन रेवोल्यूशन। तो हम बात करें अगर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो यहाँ 1 मिनट की जगह क्या लिख सकते हैं 60 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है एन रेवोल्यूशन, ठीक है, 60 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है एन रेवोल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो अगर हम आपसे बात करें एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा, टाइम कैसे निकालेंगे, एक रेवोल्यूशन कितनी देर में लगाएगा 60/n सेकंड में, यही होगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन, ये हो गया टाइम कि एक चक्कर में कितना टाइम लगता है 60/n, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन आ गया हमारा, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर 4 इंटू 2πr डिवाइड बाय 60/n, ये n क्या होगा ऊपर जाएगा, तो P इक्वल टू F इंटू 2πr इंटू n बाय 60, ओके, ये क्या हो गया हमारा पावर। अब हम इसको देखते हैं, ये हम कैसे लिख सकते हैं, और पावर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम फोर्स इंटू रेडियस इंटू 2πn बाय 60, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते। हमने आपको ऑलरेडी बताया है टॉर्क जो है वो क्या हमारा फोर्स इंटू रेडियस, तो इसकी जगह क्या रखेंगे टॉर्क, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा टॉर्क इंटू 2πn बाय 60, तो ये एक पावर और टॉर्क का हमारा रिलेशन हो गया। इसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं कि पावर और जो टॉर्क है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ओके, पावर टॉर्क का रिलेशन या फिर टॉर्क इक्वल टू जो हमें फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा P इंटू 60/2πn, ओके, तो कितना टॉर्क हमारा डेवलप्ड होगा मशीन में वो इतना होगा। इस फॉर्मूले के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि टॉर्क बराबर क्या होगा P इंटू 60/2πn, ओके। अब हम देखते हैं ये जो पावर है यहाँ पे जो ये पावर आया है ये कौन सा पावर है आउटपुट पावर है, ठीक है, आउटपुट पावर जो आया है PO इक्वल टू क्या हमारा टाउ इंटू 2πn बाय 60, ओके। तो जो आउटपुट पावर होता है और जो पावर है इन आर्मेचर में, ठीक है, अगर हम देखें कि पावर इन आर्मेचर में जो पावर है वो क्या होगा हमारा EB इंटू IA, यही होगा। पावर क्या होता है वोल्टेज इंटू करंट, और आर्मेचर में जो पावर जनरेट हुआ है वो हो जाएगा आर्मेचर करंट, और वोल्टेज क्या है बैक EMF, तो EB इंटू IA, तो ये दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। पावर इन आर्मेचर इक्वल टू क्या होता है हमारा आउटपुट पावर, तो अगर दोनों को सेम कर दिया जाए, अगर दोनों को सेम कर देंगे हम, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, हमारी पावर इन आर्मेचर क्या है EB इंटू IA इक्वल टू क्या हो जाएगा टॉर्क इंटू 2πn बाय 60, ओके, ये हमारी कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। अब जो बैक EMF होता है
ईबी जो होता है वो क्या है, हमारी इसकी इक्वेशन क्या होता है, NP5Z/60A। ओके, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो बैक ईएमएफ होता है, जनरेटेड ईएमएफ होता है, अगर पोल्स कंडक्टर दिए हुए हैं तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, एन यहाँ पे क्या है, हमारा स्पीड होती है। ठीक है, पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल, जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ए क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, ये हमारी ईवी की इक्वेशन कुछ ये होती है। तो यहाँ पे अपन अगर ईवी की वैल्यू रख देंगे तो हमारी क्या आएगी, देखिए ये ईवी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे तो क्या होगा, NP5Z/60A इंटू IA इक्वल टू क्या है, टाउ इंटू 2πn/60। ओके, अब हम देखते हैं 60 से 60 ये कट जाएगा, n से n ये कट गया। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, टॉर्क। तो जो टॉर्क की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, P5Z इंटू IA/A इंटू 1/2 तो जो हमारी टॉर्क की इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से होती है हमारी। ठीक है, 1/2 इंटू 5IA इंटू जेड इंटू पी, ये क्या हो जाएगा, टॉर्क न्यूटन मीटर। ओके, अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे हमारा 1/2 को, ओके यही हमारा सॉल्व होगा। तो 1/2 इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.159 इंटू P5Z इंटू IA/A। तो एक हमारी ये इक्वेशन आ गई और एक इक्वेशन अपन पावर और उनके फॉर्म में लिख चुके हैं। ठीक है, कि हमारा जो P है वो क्या होगा, और हमारा एक हमारी इक्वेशन पावर और उनके बीच में रिलेशन में लिखी थी हमने कि टॉर्क जो है वो क्या होगा, 60 इंटू P यहाँ पे आउट है, आउटपुट पावर अपॉन 2πn। ओके, तो अगर टॉर्क और आउटपुट पावर है उनके बीच का रिलेशन दिया है तो हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, और हमें अगर ये कंडक्टर्स वगैरह इनके फॉर्म में दिया है तो हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, P इंटू 5 इंटू जेड इंटू IA/A। यहाँ पे ये जो P है वो नंबर ऑफ पोल्स है, याद रखिएगा, और यहाँ पे जो P है वो क्या हमारा आउटपुट पावर है, वरना आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगी P क्या है, सेम है तो नहीं है। यहाँ पे P नंबर ऑफ पोल्स है, तो अगर इसके फॉर्म में दिए कंडक्टर्स दिए आर्मेचर कंडक्टर वगैरह तो ये वाली इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, और अगर आउटपुट पावर के फॉर्म में दी है तो इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी क्या, आउटपुट टॉर्क की इक्वेशन की हमारा कैसे फाइंड करते हैं। अब हम अगर इस इक्वेशन में देखेंगे तो नंबर ऑफ पोल्स किसी भी डीसी मशीन में फिक्स होते हैं, अगर एक बार उसका कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए। नंबर ऑफ कंडक्टर फिक्स है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अगर लैप बाइंडिंग है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ पोल्स के, और अगर वेव बाइंडिंग है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फिक्स होंगे हमारे क्या, 2। ये हम ऑलरेडी लैप बाइंडिंग वेव बाइंडिंग पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में क्या होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा जिसने भी नहीं देखा है हमारी लास्ट क्लासेस। ठीक है, तो अगर ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये सारी कांस्टेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू IA। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट के बेस पे ही हमारी जो EMF इक्वेशन है उसमें हम सेल्फ रेगुलेटिंग देखते हैं, तो वहां पे हम इसी को यूज करके देखते हैं कि कैसे हमारा जो डीसी मोटर होता है वो हमारी सेल्फ रेगुलेटिंग होती है। ठीक है, कैसे EMF जो है वो हमारा डीसी मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। ओके, इसी के बेस पे हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम ड्रॉ करते हैं डीसी मोटर की। ओके, तो टॉर्क क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू IA। तो ये हमारी क्या थी, टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, इस पे बेसिस न्यूमेरिकल आ जाते हैं कई सारे, या तो आपको ये सारी चीज दे दी होंगी तो इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड कर लेने का, आउटपुट पावर दिया होगा तो इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड करिएगा। ठीक है, और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू IA, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी के थ्रू डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर शंट मोटर है तो इसमें 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA, मतलब सॉरी शंट मोटर है तो 5 क्या होता है हमारा, कांस्टेंट हो जाता है, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA होता है। वही अगर सीरीज मोटर है तो इसमें 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA होता है, क्योंकि सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है,
एक ही साथ कनेक्ट होती है, तो जो करंट इसमें फ्लो होगा वही इसमें फ्लो होगा। तो फाई और आई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। जब हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो इसी पॉइंट के थ्रू आपको बताएंगे कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होती है। ओके।